अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये अगस्त का महीना चल रहा है और आज 13 अगस्त 2023 है। इस महीने के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिसे हम यौम जमहूरिया यानी यौम आज़ादी के नाम से याद करते हैं। इस दिन बहुत सारे शुहदाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी और इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और इस दिन जो है हिंदुस्तान के चप्पा चप्पा पर, कोने कोने पर प्रोग्राम मुनाकिद किए जाते हैं और उन प्रोग्राम में जो है चंद शुहदाए किराम के नाम बताकर उनको ये बता दिया जाता है कि ये वो शुहदा हैं कि जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपने जान की कुर्बानी दी और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। मगर ये बात बताकर जो है वो ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ़ चंद ही नौजवान हैं, ये चंद ही शहीद इस मुल्क के लिए जो है अपनी जान की कुर्बानी देकर चले गए और किसी ने जो है मुल्क हिंदुस्तान को जो है आज़ाद नहीं कराया। हालांकि जो इस मुल्क के आज़ाद कराने में जो असल हीरो हैं उनकी हकीकत को छुपाया जाता है और उनकी हकीकत बयान नहीं की जाती। इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर जो है अंग्रेज़ का कब्ज़ा था। अंग्रेज़ यहाँ पर जो है क्या करने आया, क्यों आया, मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। अंग्रेज़ जो है इस मुल्क के अंदर यहाँ सबसे पहले सन 1498 में वास्को ड गामा अंग्रेज़ नामी शख्स जो है समंदर के रास्ते से इस मुल्क के अंदर आया। और क्या करने के लिए आया? कब्ज़ा करने के लिए नहीं आया था, बल्कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर ख़जाना बहुत था। हमारे मुल्क हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो कोहिनूर था वो इतना महंगा था कि अगर उसको बेचा जाता तो बेचकर 7 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिलाया जा सकता था। अंग्रेज़ कमबख्त उस हमारे हिंदुस्तान का जो कोहिनूर था उसको भी लूट कर ले गए। इसी तरह से बहुत सारा जो सोना जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर होता था उसको भी लूट कर ले गए। और उन्हीं ख़जानों में से एक ख़जाना हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर गरम मसाला था। ये सियाह मिर्च, काली मिर्च, इलायची, ये इधर कर्नाटक, गुजरात और इसी तरह मैसूर, महाराष्ट्र, कालीकट, इन इलाक़ों में बहुत ज़्यादा होता था। तो अंग्रेज़ जो है इस गरम मसाले को यहाँ से वहाँ ले जाते और वहाँ ले जाकर जो है 15 गुना मुनाफा जो है इससे कमाते थे। तो अंग्रेज़ ने जो है सबसे पहले सन 1498 में अपना कदम रखा और बरतानिया के लोगों ने जब ये देखा कि हिंदुस्तान के अंदर ख़जाना बहुत है तो धीरे धीरे जो है अपना कदम जमाना शुरू किया। फिर उसके बाद कलकत्ता के अंदर, जो ये कलकत्ता है, इस कलकत्ता के अंदर अंग्रेज़ ने अपना एक हेड ऑफिस बनाया और वहाँ से वो सारी मालूमात फराहम करता था। जब अंग्रेज़ ने कदम जमाने शुरू किए, धीरे धीरे आने शुरू किए, तो सबसे पहले जंग जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ी गई वो बंगाल के शेर नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने लड़ी। और सन 1755 के अंदर ये जंग लड़ी गई। हमें ये बताया जाता है कि सन 1857 में हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी गई और सन 1947 में आकर ये जंग ख़त्म हो गई, हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि हमसे 100 साला तारीख़ को हमसे छुपाया जाता है। सबसे पहली जंग जो लड़ी गई वो सन 1755 में अली वर्दी खान ने लड़ी और अंग्रेज़ का हेड ऑफिस जो कलकत्ता के अंदर था उसको गिराकर उसने अंग्रेज़ से कहा कि अंग्रेज़ मैं तुझे यहाँ पर नहीं रहने दूँगा। फिर जब अली वर्दी खान का इंतकाल हो गया तो बंगाल का शेर नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया और इतना मुकाबला किया, इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि ऐन जवानी की हालत में
उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया, शहीद हो गए। फिर सन 1766 के अंदर, ये सन 1757 में शहीद हुए। फिर सन 1766 के अंदर मैसूर का अजीम हुक्मरान हैदर अली खड़ा हो गया और वो अंग्रेज़ों से मुकाबला करते रहे, पे-दर पे मुकाबला किया और अंग्रेज़ को धूल चटाते रहे। हर जंग के अंदर अंग्रेज़ को शिकस्त देते रहे। मगर जब सन 1782 के अंदर हैदर अली का इंतकाल हो गया तो फिर उन्हीं के बेटे, जो एक जलील क़द्र आलिम दीन भी थे और जो नमाज के पाबंद थे, सुन्नतों और कुरान के माहौल में उनकी परवरिश की गई थी और जो पाँचों वक्त के नमाजी थे, शहीद टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा जो है अंग्रेज़ के सामने एक आहीनी दीवार बनकर खड़े हो गए और अंग्रेज़ से टक्कर लेते रहे और अपनी पूरी क़ुव्वत से, अपनी पूरी ताकत से अंग्रेज़ को इस मुल्क हिंदुस्तान से निकालने की पूरी कोशिश करते रहे। मगर सन 1799 के अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र जैसे गद्दारों की गद्दारी की वजह से उन्होंने जो है अंग्रेज़ ने उनके जो किला था, जो दारुल सल्तनत था मैसूर के अंदर, उनका उस किले को घेर लिया और घेराव करने के बाद उन्हें ऑफ़र दिया कि हमसे कंप्रोमाइज़ कर लो, हमसे सुलह कर लो, हम तुम्हें किसी खित्ते की ज़मीन दे देंगे, तुम अपनी बीवी और बच्चे को ले जाकर वहाँ पर खुशी से रहना और चैन और सुकून की ज़िंदगी गुजारना। इधर अंग्रेज़ ऑफ़र दे रहे थे टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को और दूसरी तरफ लोग उनको आकर मशवरा दे रहे थे कि सुल्तान, अंग्रेज़ की फ़ौज बहुत ज़्यादा है, अंग्रेज़ के हथियार बहुत मज़बूत हैं, इसलिए अक्लमंदी इसी में है, इसीलिए अक्लमंदी इसी में है और बेहतरी इसी में है कि अंग्रेज़ की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए, अंग्रेज़ के सामने घुटने टेक दिए जाएं। जब लोगों ने उनको ये मशवरा दिया और अंग्रेज़ ने शहीद टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा को ये ऑफ़र दिया तो शहीद टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा ने एक जुमला इरशाद फरमाया और सलाम हो उनकी बहादुरी पर, सलाम हो उनकी जुर्अतमंदी पर कि जब उन्होंने वो जुमला इरशाद फरमाया, वो सेंटेंस उन्होंने कहा तो उनके एक एक सेंटेंस से, उनके उस जुमले के एक एक हर्फ से बहादुरी टपक रही थी, उनके सेंटेंस के एक एक हर्फ से जवामर्दी टपक रही थी। उन्होंने अंग्रेज़ से कहा कि अंग्रेज़, शेर की एक दिन की ज़िंदगी वो गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है। ये कहकर जंग के मैदान में तलवार लेकर हाथ में और जंग करने के लिए चले गए और जो हाथ में तलवार थी वो लड़ते लड़ते टूट गई और वो उसी जंग के अंदर शहीद हो गए। जब तक शहीद टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा जिंदा थे उस वक्त तक अंग्रेज़ के अंदर ये हिम्मत ना थी कि वो हिंदुस्तान को अपना मुल्क बता सके, अपना देश बता सके। मगर जब शहीद टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमा शहीद हो गए तो फिर अंग्रेज़ अफसर ने उनकी लाश के ऊपर खड़े होकर कहा कि आज से हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये हमारा मुल्क हो गया, आज से हम हुक्मरानी करेंगे। और ये सन 1799 के अंदर शहीद हुए और सन 1803 के अंदर अंग्रेज़ ने दिल्ली के अंदर जाकर ये बात कही कि खल्क खुदा की और मुल्क बादशाह का, मगर आज से सिक्का हमारा चलेगा, आज से हुकूमत हमारी चलेगी। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो ये बात दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पहुंची, दिल्ली के कोने कोने में पहुंची। तो सबसे पहले जंग आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा देने वाले जो अजीम मर्द मुजाहिद थे वो शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ थे। शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला फतवा दिया और कहा कि आज से हमारा मुल्क
अंग्रेज़ों का ग़ुलाम हो चुका है। आज से हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो अंग्रेज़ से जिहाद करे और अपने मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराए। तो सबसे पहले मुल्क जो है, मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो जिहाद का फतवा जारी किया वो शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। ये बात सुनकर अंग्रेज़ के ऐवानों में खलबली मच गई। दिल्ली के अंदर एक मदरसा था जो बहुत शानदार मदरसा था। अंग्रेज़ ने उसका घेराव किया और बमों के ज़रिए से, बारूद के बलबूते पर, बारूद के ज़ोर पर उस मदरसे को ढा दिया और जो उसके अंदर तलबा थे उनको जहर देकर मार दिया गया। और उसी धमाके के अंदर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी इंतकाल हो गया। तो ये सन 1803 के अंदर शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और उन्हीं ने ही सबसे पहले मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए फतवा दिया था अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। इसके बाद जो है और बड़े बड़े बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। उसके बाद जाकर जो है मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 100 साला जो जंग आज़ादी की जंग थी वो तारीख़ हमसे भुलाई जाती है। हालांकि सन 1857 से जो है अंग्रेज़ से जिहाद शुरू नहीं हुआ, बल्कि सन 1755 से जो है जंग आज़ादी की जंग शुरू हुई थी और इसका इख्तिताम जो है सन 1947 के अंदर आकर आज़ाद हुआ। उसके बाद कई बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद और कई जानों के शहीद होने के बाद हमारा ये मुल्क अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ। दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम फरमाए। और जिन्होंने इस मुल्क की आज़ाद कराने में अपनी जान की कुर्बानी दी है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को नूर से